विटिलिगो एक तरीके का स्किन डिसऑर्डर होता है जिसमें कि हमारे स्किन का जो नॉर्मल कलर है वो लॉस होने लगता है, मतलब कि हाइपोपिगमेंटेशन होने लगता है। हमारा जो स्किन है उसका जो नॉर्मल कलर है उससे जो वो बेसिकली उसका लॉस होने लगता है। एक्चुअली इसको अगर हम कॉमनली कैसे जानते हैं विटिलिगो को, तो इसको सफ़ेद दाग के नाम से भी कहा जाना जाता है। और जो नाम है वो अपने आप में ही पूरा एक्सप्लेनेबल है कि सफ़ेद दाग यानी कि हमारे जो शरीर के हिस्से हैं, हमारे स्किन है, उस पे सफ़ेद दाग जैसा अपीयरेंस हो जाता है। ये हालाँकि होने को तो बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकता है, इवन ये हमारे बालों को भी अफ़ेक्ट करता है। साथ ही साथ जो हमारे मुँह के अंदर की या नाक के अंदर की जो स्किन होती है, लाइनिंग होती है, उसको भी ये अफ़ेक्ट करता है। इसमें होता क्या है कि जो हमारे शरीर में हमारे शरीर के रंग को देते हैं, जो पिगमेंट जो कलर देते हैं, वो जो सेल होते हैं मेलानिन, उसके फंक्शनिंग में अगर प्रॉब्लम आती है, किसी कारण से सेल अगर अच्छे से काम नहीं करते हैं या फिर मरने लगते हैं, सेल नष्ट होने लगते हैं, तो जो पिगमेंट है वो ख़त्म होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जहाँ भी हमारे बॉडी पार्ट को ये अफ़ेक्ट कर रहा है वहाँ पे सफ़ेद दाग जैसे अपीयरेंसेस आने लगते हैं। पैचेस फॉर्म में हो सकता है, मैक्यूल फॉर्म में हो सकता है, कई बारी पूरे बॉडी को भी ये धीरे-धीरे अफ़ेक्ट कर लेता है। तो कुछ एक कंडीशन में क्या होता है कि ये हमारे पूरे बॉडी को, जैसा कि मैंने बताया, ये अफ़ेक्ट कर लेता है। वहीं पे कहीं पे पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब किसी-किसी हिस्से को अफ़ेक्ट करता है और उस कंडीशन में ये सिमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है। कुछ एक कंडीशन में क्या होता है कि किसी एक लोकलाइज़्ड या फिर फ़ोकल जगह पे ही ये जो विटिलिगो की प्रॉब्लम होती है वो होता है। लाइक कि हाथ के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से पे मान लीजिए हो जा रहा है या फेस के कहीं पे भी एक छोटे हिस्से को ही वो अफ़ेक्ट करता है। वहीं पे कई जगह पे होता है कि जो हमारा फेस है और हाथ है, सिर्फ़ इस हिस्से को ही ये अफ़ेक्ट करता है और कभी-कभी ये बॉडी के सिर्फ़ आधे हिस्से को अफ़ेक्ट करता है। अच्छा, एक चीज़ है, ये तो मैंने बताया कि किन-किन तरीकों से विटिलिगो का अपीयरेंस हो सकता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि हम डिपिक्ट कर पाएँ कि इसका प्रोग्रेशन किस तरीके से होगा। कि हम एक अगर इसका कोई पैच देख लें या किसी जगह पे वो पैच प्रेज़ेंट है और इसके हिसाब से हम बता सकें कि इसका प्रोग्रेशन कैसे होगा, ये फुली ट्रीट होगा या नहीं होगा, या फिर ये अपने आप से भी ठीक होगा, या फिर कितना प्रोग्रेशन होगा, कितने बॉडी पार्ट को ये अफ़ेक्ट करेगा, ये बताना या प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है, कई बार होता है कि जो ट्रीटमेंट है, आफ्टर दैट ट्रीटमेंट इसका प्रोग्रेशन स्लो हो जाता है, या फिर कई बारी जो नॉर्मल कलर है वो वापस भी आ जाता है, बट कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इसके जो लक्षण होते हैं वो कैसे होते हैं, किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये सफ़ेद दाग या विटिलिगो के लक्षण हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, पैची लॉस ऑफ स्किन कलर होने लगता है, मतलब कि किसी भी जहाँ पे भी बॉडी को ये अफ़ेक्ट कर रहा है वहाँ पे पैचेस में स्किन का जो कलर है वो कम होने लगता है। लाइक जो भी बॉडी का कलर है वो उससे लाइटन या फिर वाइटन होने लगता है। वो लगता है कि जो बाकी कलर है उससे ज़्यादा साफ़ या उससे ज़्यादा सफ़ेद होने लगता है वो जगह। एंड कॉमनली ये हाथ के, पैरों के और फेस के हिस्सों को अफ़ेक्ट करता है। साथ ही साथ जो बॉडी ओपनिंग्स हैं, जेनिटल्स हैं, उनको भी अफ़ेक्ट करता है। उसके अलावा प्रीमैच्योर ग्रेइंग होने लगती है, मतलब बाल सफ़ेद होने लगते हैं। सिर के बाल भी सफ़ेद होते हैं, साथ ही साथ जो हमारे आईब्रोज़ हैं, आईलैशेज़ हैं और दाढ़ी है, इन सब के बाल भी सफ़ेद होने लगते हैं। सफ़ेद हो सकते हैं या फिर एक गोल्डन टिंच लिए हो सकते हैं। उसके अलावा जो हमारी नाक के या फिर मुँह के अंदर का जो लाइनिंग है म्यूकस मेम्ब्रेन का, वहाँ का जो स्किन की कवरिंग है उसको भी ये अफ़ेक्ट कर सकता है। वहाँ के भी स्किन कलर में डिफरेंस आ सकता है। हमारे मुँह और नाक के अंदर की स्किन में भी जो नॉर्मल स्किन कलर है उसका लॉस हो सकता है। तो ये कुछ एक लक्षण हैं जो कि हमें विटिलिगो के दौरान देखने को मिलते हैं। तो अगर इस तरीके के कोई भी आपको लक्षण समझ आते हैं, आपको लगता है कि आपके किसी भी बॉडी के पार्ट पे इस तरीके का कोई अपीयरेंस नज़र आ रहा है, तो हमें बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें इसके लिए अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए ताकि टाइमली इसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट चलाया जा सके, शुरू किया जा सके। अच्छा, जो इसके कॉजेज़ हैं या फिर कारण है कि किन कारणों से ये होता है, एग्ज़ैक्टली नोन तो नहीं है। कोई भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वज़ह से जो मेलानिन है हमारा, उस पे डायरेक्टली इफ़ेक्ट होता है। वो डायरेक्टली उसको प्रभावित करते हैं जिसके कारण से उनकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है। ईदर वो काम करना बंद कर देते हैं और सेल डेथ होने लगती है, जिसकी वज़ह से जो पिगमेंट है हमारी बॉडी का
वो लॉस होने लगता है, नॉर्मल हमारी स्किन का जो कलर है वो लॉस होने लगता है। जो सबसे बड़े कारण हैं वो हो सकते हैं कोई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो, मतलब हमारे ही रोग प्रतिरोधक जो प्रणाली है उसमें कोई दिक्कत हो रही है, कोई इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से, या फिर ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, हमारी फैमिली में प्रॉब्लम चली आ रही है, हमारे घर में भी ये प्रॉब्लम किसी और को थी इस वजह से हो सकता है, या फिर सडन एक्सपोजर टू स्ट्रेस है, सनबर्न है, या फिर कोई ट्रॉमा है इस तरीके का, इन कारणों से भी, या कोई बहुत ज़्यादा कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, इन कारणों से भी विटिलिगो हो सकता है। उसके अलावा कोई केमिकल एक्सपोजर भी हो सकता है जिसकी वजह से सडनली ये प्रॉब्लम एग्रीवेट हो जाए। अच्छा, इसके होने की वजह से कई बार आई प्रॉब्लम या हियरिंग प्रॉब्लम, मतलब सुनने में दिक्कत या देखने में प्रॉब्लम भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा सनबर्न, क्योंकि हमारे शरीर में मेलानिन पिगमेंट नहीं बन रहा है तो हमारे स्किन को जो बचाता था वो नहीं है, तो सनबर्न के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा इसका होता है कि जो सोशल स्ट्रेस एक होने लगता है, हम अपने टूवर्ड्स जो कॉन्शियसनेस होती है वो बढ़ने लगती है। हालांकि बहुत ज़्यादा ये फिजिकली हमारे शरीर को अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन हमारा जो सेल्फ स्टीम है वो लो हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है इसकी वजह से, क्योंकि सोशली हम थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। तो ये इसकी वजह से होने वाला बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो विटिलिगो या फिर सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम है उसमें क्या लक्षण देखे जाते हैं, किस तरीके से हम समझ सकते हैं या पहचान सकते हैं कि ये कंडीशन सफ़ेद दाग या विटिलिगो की है, और क्या इसके कारण और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के लिए हमारा अगला वीडियो देखना ना भूलें। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो से आपको ज़रूर मदद मिलेगी। और भी किसी तरीके का कोई सुझाव देना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।